हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेंस आंसर राइटिंग के क्रम में आज देखेंगे ऐश्वर्यम प्रजापति। 2023 के टॉपर्स की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जो आपके मेंस एग्ज़ाम में यूपी पीसीएस के या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में काफ़ी लाभप्रद रहेगा। ये इनका इंग्लिश मीडियम रहता है और इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 10 प्राप्त किया है। इन सब की पीडीएफ या अन्य स्टडी मटेरियल के लिए यूपी पीएससी मेकर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे मैं बहुत सारी पीडीएफ डेली शेयर करता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं अपने आज के मेंस आंसर राइटिंग की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विद सुटेबल एग्जांपल डिस्कस हाउ एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स इनहेंस पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस विद रिगार्ड टू एनवायरमेंटल पॉलिसीज इन इंडिया। 150 वर्ड में 10 मार्क्स का है ये। तो इसमें ऐश्वर्यम लिखते हैं, एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स आर वॉलंटरी एंड नॉन पार्टीशन ऑर्गेनाइजेशन विच एग्जर्ट प्रेशर ऑन those in power to realize an aim here protection of environment। ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट रहता है। तो इन्होंने काफ़ी ठीक लिखा है। आगे ये जो मेन पार्ट रहता है उसके बारे में लिखते हैं, रोल ऑफ इन्वायरमेंट प्रेशर ग्रुप्स। तो इनहेंस पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द मीनेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन। पहला पॉइंट हो गया, सही है ये। इनकरेज पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज थ्रू कैंपेन्स। एग्जाम्पल दिया है नर्मदा बचाओ आंदोलन ट्रस्ट। ठीक है। फिर आगे है, प्रोवाइड द गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स विद इन्विडेंस लेड डाटा ड्रिवेन सपोर्ट। एग्जाम्पल दिया है वर्ल्ड वाइड फंड में जो नेचर को कंजर्व करता है। फिर है आगे चौथा है, प्रोटेक्ट द स्पीसीज ऑफ कंसर्न लाइक बर्ड्स एनिमल्स बर्ड लाइफ इन इंटरनेशनल आल्सो प्रोटेक्ट्स वेटलैंड्स एंड मैग्रोव्स। पांचवा पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे दिया है, हैव ए स्पेशलाइज्ड सस्टेनेबल अप्रोच टुवार्ड्स पर्टिकुलर इकोसिस्टम। एग्जाम्पल दिया है मैग्रोव फॉर फ्यूचर अलायंस। सक्सेस इसका क्या है, प्रेशर ग्रुप्स हैव प्लेड इंस्ट्रूमेंटल रोल इन कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया बाई स्ट्राइविंग सेंसिटाइजेशन एमंग बर्ड्स इन मालधारी ट्राइब्स इन लाइक ट्राइब्स जो हैं लाइक मालधारी। ठीक है। सातवां पॉइंट है, इनहेंस स्पीडी कंस्ट्रक्शन एंड एक्सजेविटेशन ऑफ इकोसिस्टम एज वेल एज अफेक्टेड पीपल। भोपाल गेस्ट ट्रेजिडी दिखाता है यहाँ पे। इन्वायरमेंटल पॉलिसी सच एज फॉरेस्ट टाइगर्स फॉरेस्ट, ये है लाइट्स एक्ट। और फिर है शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल एक्ट। सुजलाम कैंपेन चलाते हैं। उसके बाद में फिर है रेनोवेट हार्वेस्टिंग प्रोग्राम। ऑल रिक्वायर सपोर्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप्स ऑफ स्टाइफल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कीपोनिस एंड हेड फॉर ग्रीन इकोनॉमी। यहाँ पे 5 मार्क्स दूंगा मैं आउट ऑफ 10 में। ठीक ठाक लिखा है। कंक्लूजन पार्ट भी अच्छा रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, द रिसेंट एक्नॉलेजमेंट ऑफ सेक्स वर्क एज ए प्रोफेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इज मेयरली द फर्स्ट स्टेप इन इंश्योरिंग बेसिक राइट्स एंड इक्वालिटी फॉर सेक्स वर्कर्स इन इंडिया। एग्जामाइन ये आपको 150 वर्ड में लिखना है। तो ऐसे हम लिखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज सेक्स वर्कर एज ए प्रोफेशन अंडर आर्टिकल 142। ये पावर दिया गया है, पावर ऑफ कंप्लीट जस्टिस। ठीक है, कंप्लीट जस्टिस, पावर ऑफ कंप्लीट जस्टिस। सेक्स वर्कर्स आर वन ऑफ द मोस्ट, ये लिखते हैं डिस्ट्राइब, पता नहीं क्या लिखा है ये,
section of Indian society. It also has a huge pressure of LGBTQ plus challenge in ensuring basic rights and equality for sex workers. फिर है पहला पॉइंट, इसमें लिखते हैं persistent discrimination. Most people are LGBTQ plus transgender who face discrimination from society. दूसरा पॉइंट है no other means of livelihood. Government has not taken steps to promote alternate livelihood to poorest people. आगे तीसरे पॉइंट में लिखते हैं lack of monitoring and action against human trafficking. Many adolescent girls are trafficking across border to work as a सेन वर्कर्स. ठीक है, यहाँ पे सेक्स वर्कर्स. नो चेंज ऑफ सेक्स एंट्री टू सोसाइटी एज दे आर लुक्ड डाउन बाय पीपल. नो चांस ऑफ री एंट्री टू सोसाइटी एज दे आर लुक्ड डाउन बाय पीपल. इमेंस पॉवर्टी एंड इलिटरेसी forcing poor parents to sell their female offsprings. आगे छठे पॉइंट में है कास्टिस्ट डायमेंशंस. यहाँ पे लिखते हैं लोअर कास्ट गर्ल्स SC/ST आर मोर प्रोन टू इंटर इनटू सेक्स वर्कर इंडस्ट्री. फिर है हु इज टू बी डन, क्या करना चाहिए इनके लिए. पहला पॉइंट ये लिखते हैं यहाँ पे स्कीम्स लाइक स्माइल यानी सपोर्ट फॉर मैनी नॉर्मल सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल शुड बी इंटर टू सेक्स वर्कर. फिर है sensitization about equal rights and autonomy through NGOs like यहाँ पे दिया है नाजटोमाइजेशन. फिर है ग्रुपिंग आउट अल्टरनेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू देम. राइटिंग इन्होंने पूरा घसीटा मार के लिखा है. स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ह्यूमन. फिर है ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स. दस ग्रेटर पॉलिटिकल विल द पता नहीं है क्या है. यहाँ पे ना 4/10 मिलेगा. राइटिंग इनकी काफ़ी रद्दी है. फिर तीसरा पॉइंट है डिस्कस द रोल प्लेड बाय डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSH इन प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड एंड डिसेमिनेटिंग लीगल अवेयरनेस इन इंडिया. 150 वर्ड में लिखना है. राइट टू फ्री लीगल एड इज प्रोवाइडेड एंड गारंटेड बाय आर्टिकल 39A. इट इज मैंडेटरी अंडर आर्टिकल 14 एंड 22. फिर है DLSH आर सेट अप अंडर लोक अदालत एक्ट टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर एंड वनरेबल सेक्शन ऑफ एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. रोल प्लेड बाय DLSH इन फ्री लीगल एड. इसमें लिखते हैं इंक्रीज अवेयरनेस थ्रू अवेयरनेस ड्राइवन अबाउट कोर्ट प्रोसीजर, प्रोटेक्ट पुअर वल्नरेबल अगेंस्ट यहाँ पे ये है हाफ्टी चेंज बाई नोटरीज वेंडर आउटसाइड कोर्ट्स. फिर आगे लिखते हैं तीसरे पॉइंट में हेल्प इन कंसिस्टिंग लोक अदालत एट हेल्प इन कॉन्स्टिट्यूटिंग लोक अदालत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल टू सॉल्व
केसेस एट प्री लिटिगेशन स्टे itself। ठीक है। फिर चौथा है प्रमोट द adjudication of PT cases through alternate discipline ये क्या लिखा है, रेवोल्यूशंस मैकेनाइज एग्जाम्पल थ्रू नेगोशिएशन काउंसिलेशन एंड आर्बिट्रेशन। ठीक है। फिर पांचवा है इंश्योर द एक्सेस टू जस्टिस एट साइड टाइम बाई डिस्पोजिंग केसेस आउटसाइड कोर्ट, डिक्रीज बर्डन ऑफ कोर्ट्स। छठे पॉइंट में लिखते हैं मल्टीट्यूड ऑफ प्रोफेशन गेट्स देयर साइट्स compromised into cases like pre-seen family dispute inheritance एग्जाम्पल वीमेन। फिर आगे लिखते हैं सेफ विक्टिम्स फिजिकली चैलेंज्ड। आगे सातवें पॉइंट में आल्सो हेल्प्स इन सॉल्विंग केसेस ऑफ अर्जेंट कैरेक्टर अगेंस्ट पब्लिक यूटिलिटी सर्विस लाइक टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, एक्सेट्रा। फिर है प्रमोट्स फी चीपर आल्सो कॉस्ट effective and honorable justice to poor. Thus, DLAs have been boon to the justice system, judicial system. They promotes equal rights to equal justice. तो ये काफ़ी यहाँ पे जो कंक्लूजन पार्ट है शार्ट लिखा है, 4 आउट ऑफ 10 इनमें मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 4 नंबर, ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा। The collegium system has become a victim of its own success with the concentration of power in hands of few, leading to questions about its legitimacy। कमेंट करना है, 150 वर्ड में लिखना है, 10 मार्क्स का है। collegium system is the present mode of appointment of Supreme Court and High Court judges by recommending names to President। Under second judge cases, collegium recommendation is binding on presidents। collegium में कौन कौन से हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस +4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, और कॉलेजियम फॉर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस +2 सीनियर मोस्ट जज। यहाँ पे लिखा है लाइकनेस इन कॉलेजियम सिस्टम, यानी कमियाँ क्या हैं, खामियाँ क्या हैं। नो कॉन्स्टिट्यूशंस बैकरी, इट इज एन एडहॉक मैकेनिज्म, अ जुडिशियल इनोवेशन ओनली। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का ये कोई काम नहीं है, ये एक आपका एडहॉक लेवल पे भरते हैं, जजेज की भर्ती करते हैं। ओपेक प्रोसीजर नो इर्रिस्पेंसी और एज जुडिशरी आउट ऑफ RTI एक्ट, मतलब RTI से आप इसमें जवाब नहीं मांग सकते हैं। नो रिप्रेजेंटेटिव, लो माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, नियर टू नील वेमेन रिप्रेजेंटेशन। 4 नंबर में है, लिखते हैं कॉजेज क्लियरनेस बिटवीन जज जुडिशरी एंड एजुकेशन। ये लिखते हैं कॉजेज क्लासेस बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। एग्जाम्पल देते हैं इसमें स्क्रैपिंग ऑफ NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, इसके अगेंस्ट रहता है। लैक ऑफ मस्ट ऑफ एजुकेशन इन कॉलेजियम सिस्टम डिमिनिशेस इट्स लेजिटिमेसी। और फिर है एक्विजेशन ऑफ नेपोटिज्म, करप्शन, फेवरेटिज्म। फिर अगले पॉइंट में लिखते हैं
हैज़ नो स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स नेम्स टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। 8वां पॉइंट है डिजर्टिंग वॉइसेस heard from judiciary itself accused of transfer posting as a SOP or punishment। फिर इसमें लिखते हैं thus what requires in the balance between judiciary autonomy as well as judicial settlement। या फिर हाँ उसके बाद है नंबर में न्यू मेथड आर द synchronizing of collegium by enhancing representatives would help as gain legitimacy and trust। तो यहाँ पे इनको 5/10 मिलेगा। राइटिंग काफ़ी इन्होंने रद्दी लिखी है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले मेंस आंसर राइटिंग में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।